भगवान गणेश की जन्म कथा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। ये कथा देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच के दिव्य संबंध और भगवान गणेश के महत्व को उजागर करती है। ये कहानी केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि उनके हाथी के सिर के पीछे की वजह को भी समझाती है। यहाँ भगवान गणेश की जन्म कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। एक समय देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास कर रही थीं। भगवान शिव अक्सर ध्यान और तपस्या में मग्न रहते थे, जिससे देवी पार्वती अकेलापन महसूस करती थीं। वह एक पुत्र की इच्छा रखने लगीं, जो उनके साथ समय बिताए और उनकी सेवा करे। यह इच्छा उनके भीतर मातृत्व की भावना से उत्पन्न हुई। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर से उतरे उबटन, चंदन और हल्दी का पेस्ट से एक बालक की आकृति बनाई। इस आकृति में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए और उसे एक जीवंत बालक बना दिया। यह बालक था गणेश। वह बालक अत्यंत सुंदर, मासूम और बुद्धिमान था। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे अपना पुत्र घोषित किया और उसे गले लगाया। स्नान करते समय कोई बाधा न आए, इसके लिए देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह द्वार पर खड़े होकर किसी को भी अंदर न आने दें। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए द्वार की रक्षा का जिम्मा संभाल लिया। उसी समय भगवान शिव, जो तपस्या के बाद लौट रहे थे, देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी भगवान शिव को पहचानते नहीं थे और अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। गणेश जी देवी पार्वती के पुत्र अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए कक्ष के द्वार पर तैनात थे। देवी पार्वती ने उन्हें आदेश दिया था कि कोई भी, चाहे जो भी हो, अंदर प्रवेश न कर सके। गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा को सर्वोपरि माना और दृढ़ निश्चय के साथ द्वार की रक्षा करने लगे। ध्यान और तपस्या समाप्त करने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौटे। वे देवी पार्वती से मिलने और उनके कक्ष में प्रवेश करने के लिए बढ़े। द्वार पर खड़े गणेश जी ने भगवान शिव को रोक दिया। गणेश जी उस समय भगवान शिव को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे माता पिता के मिलन से पहले ही देवी पार्वती द्वारा बनाए गए थे। जब भगवान शिव ने प्रवेश की अनुमति मांगी, तो गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन मेरी माता ने मुझे किसी को भी अंदर जाने से रोकने का आदेश दिया है। मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गणेश जी की दृढ़ता से चकित भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार नहीं थे। ये बात भगवान शिव को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने गणों सैनिकों को गणेश जी को हटाने का आदेश दिया। शिव के गण, जिनमें नंदी, भगवान शिव का वाहन, भृंगी और अन्य देव योद्धा शामिल थे, ने गणेश जी पर आक्रमण किया। लेकिन गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति और चतुराई से उन सभी को पराजित कर दिया। गणेश जी ने अपने छोटे से आकार के बावजूद अप्रत्याशित रूप से बल और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी गदा और अन्य हथियारों का उपयोग करते हुए सभी गणों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके पराक्रम और रणनीति ने शिव के गणों को चकित कर दिया। शिव के गणों की हार देखकर अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी से समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति का उपयोग करके गणेश जी को विचलित करने का प्रयास किया। कुछ देवताओं ने पीछे से हमला करने की योजना बनाई, लेकिन गणेश जी ने हर प्रयास को विफल कर दिया। उनकी भक्ति, निष्ठा और शक्ति अद्वितीय थी। जब शिव के गण और अन्य देवता गणेश जी को हटाने में असमर्थ रहे, तो भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने गणेश जी से कहा, मैं तुम्हारे माता पिता में से एक हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक वह अनुमति न दें, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी पर हमला किया। यह एक भयंकर युद्ध था। गणेश जी ने अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ
भगवान शिव का मुकाबला किया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का उपयोग करते हुए गणेश जी का सिर काट दिया। ये पल अत्यंत भावनात्मक था। जैसे ही गणेश जी का सिर धरती पर गिरा, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवी पार्वती के कक्ष से निकलने से पहले की गणेश जी की इस बहादुरी और दृढ़ निष्ठा ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब देवी पार्वती ने यह देखा कि भगवान शिव ने उनके प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया है, तो उनका दिल टूट गया। वह अत्यधिक शोक और क्रोध में डूब गईं। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे पुत्र को मार दिया गया, मुझे अब इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी शोकपूर्ण स्थिति देखकर भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन देवी पार्वती के गुस्से और दूहक ने कैलाश पर्वत की हवा तक को झकझोर दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले उन्हें सोता हुआ मिले, उसका सिर लेकर आए। गण शिव के गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जो गहरी नींद में था। उन्होंने उसका सिर काटकर भगवान शिव को सौंप दिया। भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर से हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया